In some startling revelation from Uttar Pradesh's Gonga, affected family reached Lucknow to meet UP CM Yogi Adityanath, seeking justice for their old father's murder. The case relates to Dalit elder Ramai, who was shot dead while sleeping in a land dispute in 2017. In the case, Radhe Shyam Mohar Ali Vishnu had allegedly killed elderly Ramai in a land dispute, of which the statement was then recorded by the police. Speaking to the media, the son of the deceased said that first action was taken against the accused, but then the investigation changed due to influence of money. According to him, mother's name was entered and the investigation was transferred by using someone else's fingerprint. After the investigation was transferred, the name of the person who helped the father and the person who donated blood was included. The local police had given a clean sheet after questioning, but after the investigation was transferred, Vivek Singh, the helper of the deceased elderly, was accused. Now, when the case of fraudulent transfer of CBCID investigation has come to light, Principal Secretary Sanjay Prasad has set up a high-level inquiry. मेरा नाम राजकुमार है। मैं जिला गोंडा का निवासी हूँ। हमारे पिताजी की हत्या राधेश्याम दुबे कलोल मोहरोली कर दिए थे। हमारे पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय रमई कोरी है। ये हमारी माताजी हैं, इनका नाम सुंदरपति है। हम गोंडा से आए हैं सर। हमें परेशान किया जा रहा सर। 2017 से अंदर भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले जाकर के गोरखपुर में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि यहाँ जांच ट्रांसफ़र करवा करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहा नहीं माना जा रहा है। आज के युग में केवल समीर सौरभ जी पैसे लेकर जो कर रहे हैं वही हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एप्लीकेशन देने के बाद, उनके आदेश होने के बाद भी उनकी कहा नहीं माना जा रहा है सर। ज़मीन के विवाद से थी सर, हमारे पिताजी की हत्या कर दिए। हमारा हाईवे रोड पर 70 फुट ज़मीन है, जिसमें हम और हमारी फैमिली लोग रह रहे हैं। उसमें समीर सौरभ इस समय जांच अधिकारी हैं वर्तमान के। अच्छा। जी, एडिशनल एसपी हैं। इनसे पहले श्री रचना मिश्रा गोरखपुर की जांच कर रही थी। उन्होंने नामजद अभियुक्त के गढ़ के खिलाफ धारा 82 की कोर्ट से आदेश करवाया था। धारा 82 और कुड़ुक्की की कार्रवाई का ये कोर्ट से आदेश करवाया था। उसकी ये फोटो कापी है आदेश का। ये सर 82 की कार्रवाई होने के बाद मुलजिम ने जांच ट्रांसफ़र करवा लिया बिना हमारे जानकारी के। सर ये इतनी दबंग आदमी है कि 82 कुड़ुक्की का आदेश होने के बाद बिना हमारी जानकारी के जांच ट्रांसफ़र हो गया। इससे बड़ा क्या है सर? कितनी बार जांच पची है? सर इसमें लगभग में 14-15 बार जांच ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप लोगों को हमें जानकारी नहीं सर। ये 82 की जांच होने के बाद में 2 बार जांच ट्रांसफ़र हो चुकी सर। माननीय गृह सचिव के पास भी मुलाकात की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से केशव प्रसाद जी से मुलाकात की। उन्होंने भी आदेश दिया कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लीजिए, इसमें निर्देश दिया है उन्होंने भी। और माननीय ये प्रमुख सचिव का ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपके जानकारी में नहीं है तो जो जांच कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा करके हम निष्पक्ष जांच करवाने का। जी, हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ भी होगी जो उनका नाम निकाल दिए हैं और बिना तुम्हारी जानकारी के जो ट्रांसफ़र हो गया है वहाँ से रचना मिश्रा के यहाँ से, उनके खिलाफ जांच सख्त कार्रवाई की जाएगी कि बिना तुम्हारी जानकारी के कैसे जांच ट्रांसफ़र हो गया है। कौन है आरोपी क्या करते हैं? आरोपी राधेश्याम दुबे कलूट और मोहरली विष्णु शंकर हैं। दबंग आदमी हैं, पैसे वाले हैं। 4-5 लाइसेंसी उनके साथ थी। लाइसेंस भी हमारे ही में रद्द हो गया है। गुंडा एक्ट भी लगा था उनके बाद। 2 बार जिला बदर भी हुए हैं और दबंग आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं सर। वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं दबंगई से। अपने दबंगई से बिना हमारी जानकारी के 82 होने के बाद जान ट्रांसफ़र करवा करके समीर सौरभ के पास लेकर गए। समीर सौरभ एडिशनल एसपी प्रयागराज के हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड अपने आप बन जाता है जब पैसे साथ में होते हैं सर। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। हर जगह प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ 5 बार डीजीपी के यहाँ जा चुके, 2 बार डीजी के यहाँ जा चुके सर, और 2 बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, एप्लीकेशन दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है तुम्हारे साथ उचित कार्रवाई करवाएंगे, जो ट्रांसफ़र किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहा नहीं माना जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए सर, बताइए। मेरा नाम है विवेक कुमार सिंह, ग्राम पकड़ी, थाना तरकुन, जनपद गोंडा का मूल निवासी हूँ। मुझे मेरे गांव में 4 जून 2017 को रमई को गोली मारी गई थी। उसी मुकदमे में हमको अभियुक्त बना दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ लखनऊ आया था। किसने अभियुक्त बनाया है आपको? समीर सौरभ एडिशनल एसपी प्रयागराज के हैं। उन्होंने हमको 20 जुलाई को बुलाया बयान लेने के लिए तरफगंज थाने में। मैंने अपना बयान दिया। घटना के एक दिन पहले 4 जून को घटना है, 3 तारीख को मैं अपने मामा के यहाँ बिहार चला गया था
और मैं घटना के था नहीं, जिले मैं गांव में नहीं था। वहां से आया तो हमको राजकुमार ने, मृतक के लड़के ने बताया कि भैया मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरी मदद करिए। तो मैं उसको वहाँ से गोंडा लाया, गोंडा से रिफ़र करा के लखनऊ लाया। लखनऊ में डॉक्टर ने बताया कि अगर खून मिल जाए तो ऑपरेशन हो जाएगा, पिताजी तुम्हारे बच गए। राजकुमार ने कहा कि भैया खून दे दीजिए। मैंने खून भी दे दिया, लेकिन ऑपरेशन होने से पहले वो उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले अब वो नामजद जिसको लिखा है उसी को कह रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हमको बना दिए। अब हम फैजाबाद थे, फैजाबाद से मेरे घर पे जब पुलिस गई तो बच्चे ने फ़ोन किया कि पापा जी यहाँ पुलिस आई है, आपको आरोपी बना दिया गया इस मुकदमे में। क्या वजह है आपको आरोपी बनाने? अब ये तो पुलिस वाले जानते हैं, लेकिन ये मानवता, मैंने किसी गरीब की मदद की तो अब कौन मदद करेगा किसी के। मैं इतने 2 महीने से 1.5 महीने से दौड़ रहा हूँ, इधर उधर नचे नचे फिर रहा हूँ। मैंने अपने लड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गोरखपुर भेजा। मैं तो जा नहीं सकता था क्योंकि मुझको पुलिस खोज रही है। तो उसके बाद में वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिला मेरा लड़का, उसने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी के ऊपर नाजायज़ मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन अब जांच क्या हो रही है मुझको पता नहीं। नहीं, आरोपी से ये मेरे गांव का मूल निवासी है। अब पुलिस, अब ये तो मुझको भी जानकारी नहीं भैया किस लिए मुझको फंसाया जा रहा है, लेकिन मैंने जांच अधिकारी थे उनसे बुलाए हमको, मैं गया उनसे मिला, अपनी बता बताई, अपने सारे एविडेंस भी दिए कि मैं घटना के दिन नहीं था। श्रीमान जी इसको ऐड करिएगा, मेरे पास रसीद भी है, मेरे पास जिस शादी में बिहार में था उसका फुटेज भी है, मैंने उनको दे भी दिया है, रजिस्ट्री भी कर दिया है, मौखिक तौर पर सामने दिया है और रजिस्ट्री भी कर दिया है। उसके बावजूद मेरे तथ्यों का संज्ञान में न लेकर मुझको ही मुलजिम बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यूं तो कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार सनी देओल की एक हिंदी फीचर फिल्म थी दामिनी, जिसका एक डायलॉग आज भी बहुत चर्चा में रहता है। उसमें सनी देओल चिल्लाते हुए जज के सामने बोलते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर तारीख नहीं, जांच पर जांच, जांच पर जांच और जांच पर जांच चल रही है। यह जांच कोई 1-2 बार नहीं है, यह जांच पूरे के पूरे 14 बार बदली गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा की, जहां पर रमई नाम के एक व्यक्ति की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त रमई की हत्या की गई थी, उसके बेटे और उसकी बीवी उसके अगल बगल खाट पर सो रहे थे। गोली लगने के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, जहां पर रमई पुलिस को बयान देते हुए यह बात कहता है कि उसको गोली मारने वाले श्याम और मोहर अली, इन 2 लोगों ने उसको गोली मारी है, जिससे वो घायल है। पुलिस यह बयान दर्ज करती है और उसके बाद रमई को अस्पताल में भर्ती करवाती है, जहां पर इलाज के दौरान रमई अपना दम तोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एक बार कार्रवाई करते हुए तो इन दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना यह है कि पैसे के दबाव में इन दोनों हत्या आरोपियों के साथ पुलिस रहमदिली से पेश आती है और जांच प्रभावित करना शुरू कर देती है। यही नहीं, जब रमई अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनको खून देने वाले युवक, यानी उनकी जान बचाने की कोशिश करने वाले युवक को भी पुलिस जांच की जद में लेकर उसे आरोपी बनाने का प्रयास करती है, जबकि मरने के ठीक पहले ही रमई अपने बयान में साफ तौर पर बता चुका था उन 2 नामों को जिसने उसे गोली मारी थी। फिलहाल कहा जाता है कि जब भी कोई अपराध हो जाता है, लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं रहता है, तो वो सीबीआई और सीबीसीआईडी जैसी जांच एजेंसियों का नाम सामने लेते हैं। उनका कहना यह होता है कि इनसे उनको न्याय मिल पाएगा। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज कर देने वाला मामला यह है कि सीबीसीआईडी में यह जांच जाने के बाद भी 14 बार इस जांच को प्रभावित होना पड़ा, यानी कि 14 बार यह जांच बदली गई। हालांकि कोर्ट ने तो आदेश कर दिया था हत्या आरोपियों के ऊपर 82 की कार्रवाई का, यानी कुर्की का आदेश भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद 14 बार जांच बदल जाना सीबीसीआईडी की अस्मिता पर यह गहरा प्रहार है और करारा प्रहार है, क्योंकि जहां पर आम जनमानस सीबीसीआईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर अपना भरोसा व्यक्त करती है, वहां वैसे में अगर 14 बार सीबीसीआईडी के पास जांच होने के बावजूद जांच अगर बदली जाती है तो उनकी अस्मिता पर यह प्रहार तो है ही। वहीं आज पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा हुआ था, जहां पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सीबीसीआईडी को भी कहा है कि आखिर किसके दबाव में और किस तरीके से 14 बार यह जांच
बदली गई है और यह जांच प्रभावित हुई है, इसको लेकर जल्द से जल्द जांच की जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज के साथ आकाश द्विवेदी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।